Okay, so students, today's topic is double titration. Again, we will try to summarize it in very simple way, and we'll do 1-2 questions, जिससे आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बने। उसके बाद आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा, उतना आपका टॉपिक ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो डबल टाइट्रेशन और डबल इंडिकेटर टाइट्रेशंस। मतलब इस टाइट्रेशन का नाम डबल टाइट्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम 2 इंडिकेटर यूज़ करते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं? एक होता है आपके पास मिथाइल ऑरेंज, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं MEOH। MEOH का मतलब सिंपल सा है कि इट इज़ अ बेसिक इंडिकेटर। ठीक है, अब इंडिकेटर्स में हमें ज़्यादा जाना नहीं है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो ओके हो जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे हम उसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको स्ट्रक्चर जानने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, एक होता है फिनोल्फ्थलीन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप इनको यूज़ कर चुके हैं, या तो आप इनका नाम और स्ट्रक्चर पहले से जानते हैं। दैट इज़ मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। तो इनकी जो CTR होती है, कलर ट्रांजिशन रेंज, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। MEOH जो होता है वो टूटता है Me+ और OH-। अगेन आयनिक फॉर्म और अनायनिक फॉर्म में इंडिकेटर अलग अलग कलर शो करते हैं। इसी चीज़ का यूज़ करके हम टाइट्रेशन को करते हैं। जैसे Me+ का कलर होता है रेड इन एसिडिक मीडियम, और इसका कलर होता है बेटे येलो इन बेसिक मीडियम। सिमिलरली यू हैव HPH, इसमें भी ऐसा ही है H+ एंड PH-। HPH होता है कलरलेस एंड इट इज पिंक इन बेसिक मीडियम एंड कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। इसकी CTR होती है, CTR इज कलर ट्रांजिशन रेंज अप्रॉक्स 3.3 to 4.4 एंड इसकी CTR आप मानते हैं अप्रॉक्स 8 to 10 सिंपली। ओके, डबल टाइट्रेशन में 2 इंडिकेटर यूज़ होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, दैट इज़ HPH एंड मिथाइल ऑरेंज। इन्हीं 2 का हम यूज़ करने वाले हैं। फिर कहाँ यूज़ करना है? तो यूज्ड टू डिटरमाइन composition of different compounds in a mixture। ठीक है, अब वो मिक्सचर किस किस का होता है? तो यहाँ पे हमारे पास जो है एल्कली का मिक्सचर होता है बेटे, NaOH Na2CO3 प्लस NaHCO3। अब हो सकता है मिक्सचर में दोनों हो, तीनों हो। ठीक है, जैसे हो सकता है कि एक बार मिक्सचर में आपके पास हो NaOH एंड Na2CO3, या दे रखा उन्होंने Na2CO3 प्लस NaHCO3, और इट कैन बी NaOH प्लस
NaSCO3, या तीनों भी हो सकते हैं। मतलब आपको ये हमारे स्कोप यहीं पे लिमिटेड है, इतना ही हमें करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो इसमें हम जो चीज़ इसको अप्रोच करने वाले हैं बहुत ही सिंपल अप्रोच रखेंगे। हम यहाँ रखते हैं एक केस, ठीक है, जिसमें होता है आपके पास व्हेन ओनली HPH इज़ यूज्ड, ठीक है। ये आप सिंपल रखो, रिएक्शन विद NaOH, ठीक है, एंड HCl एसिड ले रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ HPH ओनली, ठीक है। मैंने फिनोप्थिलीन लेना है, तो रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन आप कराते हो NaOH की विद HCl, तो बनता है NaCl प्लस वाटर। अब जैसे ये रिएक्शन हो जाएगी आपका pH हो जाएगा न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी कि 8 से कम, 8 से कम होते ही ये कैसे हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कलरलेस, ठीक है। CTR हम देख चुके हैं। तो जैसे ही ये रिएक्शन पूरा होगा HPH विल चेंज कलर, HPH बिकम कलरलेस। मतलब जैसे ही रिएक्शन पूरा हुआ आपको पता चल गया, आपके इंडिकेटर ने बता दिया कि सर रिएक्शन पूरा हो चुका है, आपको अब बिल्कुल ब्यूरेट को स्टॉप कर देना है, ठीक है। सेम आप अगर यहाँ पे करते हैं, ठीक है, सेम अगर आप यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज डालते हो, मिथाइल ऑरेंज, ये लो, अभी HPH के साथ था, ठीक है। तो सेकेंड केस क्या हो सकता है इसमें, रिएक्शन ऑफ NaOH विद HCl यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। जैसे ही अगेन मैंने रिएक्शन कराई NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2, अब ये हो गया pH न्यूट्रल। अब कोई बच्चा कह सकता है सर न्यूट्रल हुआ है, CTR तो 3.3 से 4.4 है, कलर तो चेंज होगा नहीं। हाँ, लेकिन एक ड्रॉप जैसे ही आप एक्स्ट्रा डालोगे वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज विल चेंज कलर, मिथाइल ऑरेंज विल चेंज कलर, ठीक है। कैसा हो जाएगा, बिकम्स रेड। ऊपर हमने देखा था रेड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो अब खुद देखो कि यहाँ पे पूरा का पूरा NaOH ख़त्म हुआ 100%, तब मुझे इंडिकेटर ने बताया कलर चेंज होके। यहाँ पे 100% ख़त्म होने के बाद एक ड्रॉप एक्स्ट्रा दी, उस ड्रॉप को हम निगलेक्ट कर देंगे, बट 100% होने के बाद हमें पता चला, ठीक है। तो यानी NaOH जो है वो दोनों इंडिकेटर के साथ में पता कर सकता हूँ कि टोटल कितना था, ठीक है। अब आपके पास बचता है यहाँ पे थर्ड केस। अब मान लो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ रिएक्शन ऑफ Na2CO3 विद HCl ही ले रहा हूँ, HCl कोई भी एसिड ले सकते हो, यूजिंग HPH इंडिकेटर। तो यहाँ होता क्या है, इसके अंदर आप जैसे ही इसकी रिएक्शन कराते हो ना Na2CO3, तो ये हमेशा स्टेप वाइज रिएक्शन करता है। ये पहले एक H+ को ही एक्सेप्ट करता है, ये बनाता है NaHCO3 और बनाता है साथ में यहाँ पे NaCl। जब तक सारा का सारा Na2CO3 ख़त्म नहीं हो जाता है, NaSCO3 में नहीं कन्वर्ट हो जाता है, तब तक NaHCO3 आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। और यहीं पे आपको एक बात याद रखनी है ना, इट इज़ यू हैव टू रिमेंबर इट, है ना। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये होता है फर्स्ट इक्वलेंस पॉइंट या हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, क्योंकि अभी भी एक H+ बचा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड हाफ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि 2 Na+ लगे हैं, एक हट गया है, इट इज़ कॉल्ड हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, 50% होता है। और यहाँ पे क्या होता है, फिर फिनोप्थिलीन HPH विल चेंज कलर and become colorless। तो Na2CO3 HPH की प्रेजेंस में कितना डिटेक्ट किया मैंने, 50%। इसके बाद एक कलरलेस हो गया। अब कलरलेस में ही आप एसिड डालते जाओ, वो बाद में भी कलरलेस रहने वाला है, यानी इसके बाद वो रिएक्शन होगी, लेकिन आई विल नॉट
आइडेंटिफाई इट, आई विल नॉट गेट इट, मैं उसको पता नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अगर इसी के बाद आपके पास आता है एक फोर्थ केस, रिएक्शन ऑफ Na2CO3 with HCl using मिथाइल ऑरेंज। अब आपने यहाँ पे वापस से Na2CO3 ले रखा है, आपने HCl डाला, सबसे पहले यही रिएक्शन होगी जो ऊपर हुई थी, NaHCO3 प्लस NaCl, लेकिन इसका pH होता है लगभग 8 से थोड़ा कम होता है, लेकिन ज़्यादा ही रहता है, 7-6 से ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि NaHCO3 क्या स्लाइटली बेसिक ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज नहीं होता। मिथाइल ऑरेंज अभी भी कैसे कलर का रहेगा, वो रहेगा येलो। फर्दर फिर क्या होगा, आप और एसिड डालोगे, और एसिड डालोगे, और एसिड डालने की वजह से आपके पास यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3 और NaCl। अब ये होता है वीक एसिड, एक कार्बोनिक एसिड है ये, इसका pH होता है अपने रेंज में, ठीक है। यहाँ पे आके क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज विल चेंज कलर, मिथाइल ऑरेंज विल चेंज कलर एंड बिकम्स कैसा भाई, रेड, बिकम्स रेड। यानी कि मिथाइल ऑरेंज ने कलर कब चेंज किया, जब आपका सारा का सारा Na2CO3 कन्वर्ट हो गया H2CO3 में। यानी मिथाइल ऑरेंज इज डिटेक्टिंग 100% Na2CO3, ये याद रखना है, ठीक है। अब जो फिफ्थ केस बच जाते हैं आपके पास, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, बहुत सिंपल केस है। रिएक्शन ऑफ NaHCO3 with HCl using HPH। तो जैसे ही NaHCO3 में आपने, NaHCO3 है, आपने जैसे ही इसके अंदर HCl डाला, HCl क्या है, HCl डालो भी मत, आपने जैसे ही इसके अंदर ना फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाला, ये पिंक था, ये तुरंत क्या होगा, ये तुरंत अपना कलर चेंज करके हो जाएगा कलरलेस, क्योंकि इसकी pH होती है कम। ऊपर हमने ये देखा, देखो यहाँ पे NaHCO3 बना था, वैसे ही फिनोल्फथलीन ने कलर चेंज कर लिया था। मतलब आपने NaHCO3 में HCl डाला ही नहीं, इंडिकेटर डाला, जैसे ही वो कलरलेस हो गया। मतलब HCl डालने से पहले इंडिकेटर ने कलर बदल दिया, अब वो कलरलेस ही रहने वाला है, चाहे आप HCl डालते रहो भर भर के। यानी कि 0%। आप NaHCO3 को तो बिल्कुल भी पता नहीं कर सकते यूजिंग फिनोल्फथलीन, ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ NaHCO3 with HCl using methyl orange as indicator। तो NaHCO3 जैसे ही आपने लिया, आपने इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डाल रखा है, तो कलर रहेगा कैसा, येलो, और फिर ये बना लेगा H2CO3 और यहाँ पे आ जाएगा NaCl। देन ओनली क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज होगा, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड। यानी कि उसने 100% क्या किया, उन्होंने 100% NaHCO3 को पता कर लिया है। तो अगर मैं इसकी एक बहुत शॉर्ट सी एक टेबल बना दूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि आप किस किस चीज़ को डिटेक्ट कर पा रहे हो, किसको नहीं कर पा रहे हो, तो वो हो जाएगा आपके पास यहाँ पे होगा NaOH, यहाँ पे होगा Na2CO3, यहाँ पे होगा NaHCO3। एन फैक्टर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है। HPH एंड मिथाइल ऑरेंज, ये 100% डिटेक्ट हो रहा है, ये भी 100% कर रहा है, ये 50%, ये पूरा 100%, फिर ये कुछ नहीं 0%, और ये अगेन 100%। अब इस टेबल को याद रखना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से ही सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन हमें सामने है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, यू हैव अ सॉल्यूशन जिसके अंदर Na2CO3 है आपके पास,
एंड यू हैव NaHCO3। मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको मान लेता हूँ आपके लिए, इसको मान लिया x और इसको मान लिया y, इक्विवेलेंट सही है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है फिनोल्फ्थलीन एज ए इंडिकेटर मैंने लिया है, देन उसके बाद मिथाइल ऑरेंज को ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जब मैं शुरू में ओनली HPH लूँगा, ठीक है, विद HPH आप क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हो। तो 50% ही इसको कर सकते थे और इसको 0%, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, 50% Na2CO3 will be detected। तो x/2 इक्विवेलेंट Na2CO3 के डिटेक्ट किया आपने, वो होंगे किसके बराबर, वो होंगे इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 यूज्ड। उस टाइम पे कितना लगा यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 2.5 ml 0.1। तो आप यहाँ पे कर दोगे x/2 2.5 इंटू 0.1, और इसका एन फैक्टर भूलना नहीं है क्योंकि मोलैरिटी दिया हुआ है, नॉट नॉर्मेलिटी। तो आप यहाँ से x को निकालो, x आ जाएगा आपके पास कितना, 2.5 इंटू 4 दैट इज़ 1 मिली इक्विवेलेंट। नाउ इसको सॉल्व कर लो। W will be 5.3 ग्राम in 1 लीटर। एक्चुअली आई हैव सॉल्व्ड इट है ना, उसको आप पूरा कर लेना फर्दर। ये हो गया विद HPH, यानी मुझे पता चल गया कि x कितना है, तो y पता करना है सिर्फ मुझे। अब y कैसे पता होगा, देखो y है NaHCO3, वो आएगा मिथाइल ऑरेंज से। तो मिथाइल ऑरेंज के साथ आपने क्या करना है, बाकी बचा हुआ 50% x/2 और पूरा का पूरा y 100% आप डिटेक्ट करेंगे मिथाइल ऑरेंज से, ठीक है। वो हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 जो मिथाइल ऑरेंज के साथ लगा है। तो ये हो जाएगा मेरे पास x/2 पता है मुझे, x है 1/2 प्लस y, देन ये हो जाएगा मेरे पास कितना दिया है 2.5 0.2 इंटू 2 एन फैक्टर भूलना नहीं है, मोलैरिटी गिवन है इसलिए। y आप निकालना 2.5 इंटू 4 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस हाफ मिली इक्विवेलेंट। नाउ अगेन you find it, W will be 4.2 gram in 1 liter, or you can simply write 4.2 gram per liter, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 50 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग Na2CO3 NaSCO3 एंड NaOH, तीनों दे रखे हैं साथ में Na, और इसने 1 नॉर्मल HCl से आपको टाइट्रेशन करके दी है। आपको बताना है जब मैं फिनोल्फ्थलीन यूज करता हूँ तो कितना HCl यूज होगा। तो करते हैं, फर्स्ट पार्ट ओनली HPH इज यूज्ड। टेबल से मुझे पता है क्या क्या होगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये लो आपके लिए। NaOH था, Na2CO3 भी था, NaHCO3 भी था। सबकी रिएक्शन करा रहा हूँ किससे, फिनोल्फ्थलीन की प्रेजेंस में HCl से। ये हो जाएगा 100% डिटेक्ट, ये हो जाएगा 50% और ये होगा 0%। आप इनको लिख भी लेना, x लिख लेता हूँ मैं इसे, ठीक है, या x भी मत लिखो, रहने ही दो, हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ NaOH पूरा डिटेक्ट होगा, प्लस हाफ इक्विवेलेंट Na2CO3 डिटेक्ट होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू HCl। तो इसको निकाल लो, 0.01 मोल इंटू एन फैक्टर 1, ये हो जाएगा 0.01 मोल इंटू कितना हो जाएगा बताओ, 2 एन फैक्टर, और कितना डिटेक्ट कर पा रहे हो, हाफ,
इक्वल टू वॉल्यूम इन ml लेते हो अगर, ठीक है, ml मत लो क्योंकि आपके पास सब कुछ लीटर में ले लो. दीज आर इक्वलेंट्स नॉट मिली इक्वलेंट्स इंटू 1 नॉर्मल. यहाँ से वॉल्यूम निकाल लो. वॉल्यूम इन लीटर विल बी, कितना होगा ये, सॉल्व करना, 0.01 0.02 लीटर्स. ठीक है. नंबर ऑफ इक्वलेंट्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय इक्वलेंट वेट और नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, या नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, या मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर. अच्छा चलो ये हो गया. बी पार्ट, ओनली मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड. तो मिथाइल ऑरेंज क्या क्या करता है, आप दोबारा से लिखो ये सब. NaOH प्लस Na2CO3 प्लस NaHCO3. ऊपर टेबल में जाना. टेबल में आपको पता चलेगा कि सर मिथाइल ऑरेंज इसको भी पूरा डिटेक्ट करता है, इसको भी और इसको भी पूरा डिटेक्ट करता है. मिथाइल ऑरेंज HCl. तो ये हो जाएगा आपके पास, सॉल्व कर दूँ अब तो सीधा, चलो लिख देते हैं. इक्वलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्वलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस इक्वलेंट ऑफ NaHCO3 इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ HCl. नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, वॉल्यूम इन लीटर इंटू 1 नॉर्मल. सॉल्व इट एंड यू विल गेट 0.04 लीटर्स. ठीक है. थर्ड केस इज मिथाइल ऑरेंज इज एडेड आफ्टर फर्स्ट इक्वलेंस पॉइंट विद HPH. ठीक है, ओके, ये भी हो जाएगा. इट इज़ नॉट एट ऑल वेरी टफ, ईजी ही रहता है. आप देखो पहले अगर HPH लिया है विद HPH, वो हमने ए पार्ट में निकाला हुआ है. कितना लगा था वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने निकाल लिया था 0.02. फ्रॉम ए. तो आफ्टर रिएक्शन विद HPH क्या क्या बचा है, तो आफ्टर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट you are left with half equivalent Na2CO3 प्लस कंप्लीट पूरा का पूरा NaHCO3. तो आपको इतना ही डिटेक्ट करना है, इतना तो आप आसानी से कर सकते हैं. ये हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू कितना हो 0.1 इंटू 2 प्लस 0.01 इंटू 2 नहीं इंटू 1, वॉल्यूम इन लीटर इंटू 1 नॉर्मल. सॉल्व एंड गेट द आंसर 0.02 लीटर्स. तो अगेन आपकी टाइटर की रीडिंग पूछी थी, ये तो पूछा नहीं था कितना ml लगेगा. तो रीडिंग अभी भी कितनी होगी, 0.02 यूज़ हो चुका है, 0.02. तो टोटल हो जाएगा आपके पास 0.02 प्लस 0.02 दैट इज़ 0.04 लीटर. ml में कर लो सबको, क्योंकि अगर ब्यूरेट है तो वो तो ml में होगी. 20 ml, 40 ml and this is also 40 ml.